Good morning, students. Welcome to my class of SST class 9th. Yes, children, I want to talk to you. You must have seen your syllabus now, and I will be doing with you the revised portion of lesson 2. जो रशियन रेवोल्यूशन है दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, और यहाँ से आपका जो सेकंड चैप्टर है वो शुरू हो रहा है. रशियन रेवोल्यूशन मैंने आपको करवा दिया था. अब उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, द मेन इवेंट्स फ्रॉम 1905 to 1917, and it is on page number 21. Yes, students, open your book and get ready. First of all, we are going to do the main events from 1905 to 1917. जो मैंने इस चैप्टर में अंडरलाइन करा है दैट इज़ ऑल वेरी इम्पॉर्टेंट. The year of 1904 was very difficult for the common people of Russia. Prices of the essential things rose up very high. अब कह रहे हैं कि जो 1904 का जो टाइम था वो एक बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था रशियन के कॉमन लोग के लिए. कॉमन लोग का मतलब होता है आम लोगों के लिए. क्यों डिफ़िकल्ट टाइम था? जो प्राइजेस थे आपके ज़रूरी सामानों के, इट हैज़ बीन रोज टू वेरी हाई. ठीक है. और थर्ड मतलब 4 members of the Assembly of the Russian Workers were dismissed from the Putlov Iron Works. और उसके अलावा पहले बात तो था कि ना ये जो ज़रूरी सामान था उसके जो प्राइस था वो राइज हाई हो गए थे. और फिर उसके बाद जो 4 members थे असेंबली के, रशियन असेंबली के वर्कर्स के, उनको उन्होंने डिसमिस कर दिया था फ्रॉम द पुतिलव आयरन वर्क्स. फिर in against of these events, the workers demanded the working hours of 8 hours, improvement in the working condition and increment in the wages. अब क्या हुआ बेटा, जो ये उस टाइम ना जो ये वर्कर्स थे उनके जो वर्किंग आवर्स थे बहुत लंबे थे, राउंड अबाउट 15 आवर्स के करीब. तो उन लोगों ने डिमांड करी कि जो उनके वर्किंग आवर्स हैं वो कितने हो जाने चाहिए, 8 आवर्स के होने जाने चाहिए. और जो उनकी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए उनकी वर्किंग कंडीशन पे, जहाँ पे वो काम कर रहे हैं उनकी कंडीशन, उनको जो वो फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड होनी चाहिए. उसके अलावा जो इंक्रीमेंट है, उनकी जो वेजेस है, उनको जो पैसा मिलता है वो हर साल इंक्रीज होना चाहिए. क्लियर. फिर 110,000 वर्कर्स along with women and children led a procession under Father George Gibson. अंडर फादर गैप्सन. ठीक है. और फादर जॉर्जी गैप्सन मूव टू विंटर पैलेस विच वॉज द रेजिडेंस ऑफ ज़ार निकोलस सेकेंड. अब कह रहे हैं कि एक प्रोसेशन पास हुआ जिसके अंदर 110,000 वर्कर्स थे, उनके साथ मतलब औरतें भी थी और बच्चे भी थे. उन लोगों ने एक प्रोसेशन निकाला, मतलब जलूस निकाला, और वो जलूस का जो हेड था वो कौन था आपका, फादर जॉर्जी गैप्सन. और वो किस तरफ मूव हो रहे थे, विंटर पैलेस की तरफ, जो कि रेजिडेंस था आपका ज़ार निकोलस सेकेंड का. क्लियर एवरीबडी. It was Sunday 22nd, 1905 when the procession reached near the palace. It was brutally attacked by the soldiers of Imperial Guard. अब क्या हुआ, ये संडे 22 जनवरी की बात है, 1905 का टाइम था. और ना उसके अंदर जब ये प्रोसेशन पैलेस के पास पहुंचा तो पैलेस के बाहर जो गार्ड्स थे उन लोगों ने सोल्जर्स ने जलूस के लोगों के ऊपर हमला करा. और रिज़ल्ट क्या हुआ कि 100 वर्कर्स वर किल्ड एंड 300 वर इंजर्ड. और ये इंसिडेंट कब हुआ था, संडे को हुआ था. इसीलिए इस इंसिडेंट को क्या कहा जाता है, ब्लडी संडे. और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है जनरली, व्हाट डू यू मीन बाय ब्लडी संडे. इसका मतलब क्या है
कि जो आपके 110,000 वर्कर्स थे, दे वर अलॉन्ग विद द वुमेन चिल्ड्रन लेड अ प्रोसेशन अंडर फादर जॉर्जी गैपकॉन मूव टू विंटर पैलेस विच वॉज द रेजिडेंस ऑफ जार निकोलस सेकेंड। अब एक प्रोसेशन पास हुआ अंडर द लीडरशिप ऑफ फादर जॉर्जी गैप्सन, और वो किस तरफ मूव हो रहे थे? रेजिडेंस ऑफ जार निकोलस सेकेंड के घर की तरफ जा रहे थे। वहाँ पे वो अपनी डिमांड्स रखने वाले थे। और उस दिन संडे था, और संडे के जब वो पैलेस के पास पहुँचे तो जो लोग वो प्रोसेशन में जा रहे थे उनको बुरी तरह से अटैक करा गया। किसने अटैक करा? इम्पीरियल गार्ड ने अटैक करा, जिसका रिजल्ट क्या हुआ? 100 वर्कर्स थे वो मारे गए थे, और 300 वर्कर्स थे वो इंजर्ड हुए थे। ये सब इंसिडेंट कब हुआ था? आपका संडे को। दैट इज़ वाई दिस इंसिडेंट इज़ कॉल्ड द ब्लडी संडे। और इसके बाद बहुत सारे रेवोल्यूशनरी इवेंट स्टार्ट हो गए थे, एंड विच वर कलेक्टिवली नोन एज द रेवोल्यूशन ऑफ 1905। ओके चिल्ड्रन, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? ये वाला जो पार्ट है आपका इस वाले चैप्टर का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जो जो आपके सिलेबस, रिवाइज सिलेबस में पॉइंट्स मतलब बताए गए हैं, दैट आई एम टचिंग इन दिस पार्ट ऑफ माई लेक्चर। अब नाउ वी आर कमिंग टू द सी पार्ट। सी पार्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज ऑन पेज नंबर 22, द फरवरी रेवोल्यूशन एंड द एंड ऑफ मोनार्की। Yes children, let us move towards it is on page number 22. Yes children, we are now talking about February 1917. There was shortage of food and the factories were closed in Petrograd. The season was of winter and there was bitter cold. The workers went on strike. अब क्या हुआ बेटा? अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? फरवरी 1917 में। अब उस टाइम पीरियड में शॉर्टेज ऑफ फूड हो गई, और जो फैक्ट्री थी वो क्लोज हो गई, और उस टाइम क्या था? बहुत ज़बरदस्त ठंड पड़ रही थी, ठीक है। और फिर जब क्लोज हो गई तो जो वर्कर्स थे वो आपके क्या होने लगे? स्ट्राइक पे चले गए। On 22nd, the demonstration started, which included large number of women and workers. On 25th Feb, political parties also supported the demonstration. On 27th February, the police headquarters were plundered and looted. अब क्या हुआ? 22 फरवरी को डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट हुई, और उसके अंदर बहुत सारी वुमेन थी वर्कर्स, और पॉलिटिकल पार्टीज उनको सपोर्ट कर रही थी। ऑन 27 फरवरी द पुलिस हेडक्वार्टर, और इन्होंने कहाँ पे अटैक करा? वो पुलिस हेडक्वार्टर्स पे अटैक करा, और उस पुलिस हेडक्वार्टर को लूटा और प्लंडर करा। The government called out the cavalry, that is the foot soldiers, but they refused to attack the demonstration. अब क्या हुआ? जब ये लूटपाट मच रही थी तो जो गवर्नमेंट थी उन्होंने अपने सोल्जर्स को बुलाया, और सोल्जर्स में किसको बुलाया? कैवलरी को बुलाया। और ये जो कैवलरी थी वो क्या कहलाती है? आपकी फुट सोल्जर। जो सोल्जर्स आर्मी के अंदर आगे आगे खड़े रहते हैं ऑन द फुट। और जब उनको बोला कि तुम इस मतलब डेमोन्स्ट्रेशन पे अटैक करो, तो इन लोगों ने साफ मना कर दिया। क्लियर? यस, एंड the soldiers and the demonstrators got united to form a Soviet or a council. अब रिज़ल्ट क्या हुआ? जो सोल्जर्स थे और जो डेमोन्स्ट्रेटर्स जो लोग थे वो लोग यूनाइट हो गए, और उन्होंने क्या फॉर्म करा? सोवियत और अ काउंसिल, विच वॉज कॉल्ड द पेट्रोग्राड सोवियत। और उनको एक पर्टिकुलर नाम दिया। जगह कौन सी थी आपकी? पेट्रोग्राड। और वो जब ये लोग यूनाइट हो गए तो दे वर कॉल्ड द पेट्रोग्राड सोवियत। जैसे क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय पेट्रोग्राड सोवियत? It means the soldiers and the demonstrators got united
to form a Soviet or a council which was called Petrograd Soviet. Okay, children? The members of the Petrograd Soviet met the Tsar and his military commanders and advised them to resign. अब जो इनके members थे वो किससे मिले? किंग से मिले और मिलिट्री कमांडर्स से मिले और उनको एडवाइस करा कि तुम अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दो. Finally, on March 2nd, 1917, the Tsar resigned and thus the monarchy was ended in Russia. अब फाइनली जो मतलब रूलर था उसने वो पेट्रोग्राड सोवियत की बात मान ली और अपनी मतलब उसने किंगशिप से रिज़ाइन कर दिया और मार्च 2nd 1917 को मोनार्की का क्या हो गया, मतलब जो किंग का रूल था उसका क्या हो गया, एंड हो गया इन रशिया. क्लियर एवरीबडी? Then Soviet leaders and the Duma leaders formed a provisional government to run the nation. अब रिजल्ट क्या हुआ? किंग तो हट गया था. जो सोवियत के लीडर्स थे, सोवियत रशिया के जो लीडर्स थे और जो ड्यूमा के लीडर्स थे, उन लोगों ने एक प्रोविंशनल गवर्नमेंट फॉर्म करी in order to run the nation. Is it clear everybody? अब now we will be coming to the fourth point. ये है आपका पेज नंबर 23 के ऊपर. क्लियर? और जो मैंने इसमें अंडरलाइन करा है आप लोग भी अपनी कॉपी में अंडरलाइन कर लेना और ये जो भी कुछ करा है अंडरलाइन दैट इज़ ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर चिल्ड्रन. सो प्लीज़ पे अटेंशन. अब अपना कोर्स कम हो गया है तो अपन को टेंशन नहीं लेनी है बल्कि मज़े से एंजॉय करते हुए पढ़ना है. क्लियर एवरीबडी? यस. The changes after October and Civil War. The Bolsheviks were against the private property. On November 17, most of the industries and the banks become nationalized. जो बॉल्शविक्स थे जिनका हेड कौन था? लेनिन. वो किसके अगेंस्ट थे? प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे. और नवंबर 17 को जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी और जितने भी बैंक थे वो सब क्या हो गए थे? नेशनलाइज हो गए थे. इसका मतलब होता है कि जो ये आपकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो बैंक हैगी हैं, वो किसके हाथ में इनका मैनेजमेंट चला गया? गवर्नमेंट के हाथ में. क्लियर एवरीबडी? Now the land was regarded as a national property. Poor people were allowed to take the land of the nobles. Bolshevik forced that the large house should be partitioned according to the size of the family. This was done in order to improve the housing condition. They vanished the old titles of the nobles. To show this change, new uniform was designed for the army and the other officers. क्लियर? अब मैं आपको फटाफट समझाती हूँ. देखो जो लैंड थी इट वाज नॉट रिगार्डेड एज अ नेशनल प्रॉपर्टी. जो पुअर पीपल थे उनको मतलब राइट दे दी थी कि वो नोबल्स की लैंड को ऑक्यूपाई कर सकें. बॉल्शविक्स वर फोर्स द लार्ज हाउस शुड बी पार्टीशन अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द फैमिली. दिस वॉज डन इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द हाउसिंग कंडीशन. फिर दे वैनिश जो उनको नोबल्स को टाइटल्स वगैरह दिए गए थे वो सब हटा दिए गए थे. अब जो एक न्यू यूनिफॉर्म डिज़ाइन करी गई थी जो कौन पहनेंगे? आपके आर्मी ऑफिसर्स पहनेंगे और अदर्स ऑफिसर्स पहनेंगे. नाउ अब देखो बेटा, बोल्शेविक पार्टी वॉज रीनेम्ड एज रशियन कम्युनिस्ट पार्टी. In November 17, the Bolshevik conducted election to the Constituent Assembly but could not gain majority. अब इन लोगों ने इलेक्शन लड़ने की सोची लेकिन इनको सक्सेस नहीं मिली. ठीक है. In 1918, the Constituent Assembly rejected the Bolshevik program. They asked Lenin to dismiss the assembly.
ऑल द रशियन कांग्रेस वॉज मोर डेमोक्रेटिक। जो लेनिन की जो थे ना वो बॉल्शविक वाले वो अनडेमोक्रेटिक लग रहे थे, तो उनको बोला कि तुम लोग चले जाओ। ओके। In March 1918, despite of the opposition of the political allies का मतलब था ये लोग मिल गए थे, the Bolsheviks signed a peace treaty with Germany at Brest-Litovsk. Bolshevik participate in the election all the Russian Congress of the Soviet, which became the parliament of the country. Russia was now one party, one nation. Trade unions were brought under the control of the party. Those who opposed were punished. Young people also joined the party because it symbolized socialism and change. Now we are coming to fifth point. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ वाला पॉइंट देखो बेटा, स्टालिन्स कलेक्टिविज्म प्रोग्राम। स्टालिन कलेक्टिविज्म प्रोग्राम वॉज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर रिफॉर्म। He observed that the peasants holding the large area of land were hoarding stocks expecting higher price. अब क्या हुआ, ये जो इसका कलेक्टिविज्म प्रोग्राम है ना, ये किससे रिलेटेड था? आपका एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स से था। और इसने ये नोट करा कि जो पेजेंट्स हैं उनके पास जो लार्ज एरिया ऑफ लैंड है उसके ऊपर जो वो मतलब वो ग्रेन्स वगैरह का स्टॉक इकट्ठा कर रहे हैं, वो लोगों से क्या डिमांड कर रहे हैं? हाई प्राइस की डिमांड कर रहे हैं। At the same time, small size peasant farm could not be modernized. जो ये बड़े बड़े फॉर्म थे ये क्या थे? आपके मॉडर्नाइज थे और यहाँ पे नए नए टेक्निक्स अडॉप्ट हो रही थी, लेकिन और जो छोटे छोटे फॉर्म थे वो बिल्कुल भी मॉडर्नाइज थे नहीं थे। तो in order to eradicate this problem from 1929, the party insisted that all peasants cultivate in collective forms called the kolas. अब इन लोगों ने क्या डिसाइड करा है कि जितने भी फार्मर्स जिनकी छोटी छोटी जगह है वो लोग सब अपनी ज़मीन पे इकट्ठे मतलब फसल उगाएंगे एंड ऑल, फिर जो बेचने जाएंगे तो उसका जो प्रॉफिट होगा वो आपस में बांटेंगे, ठीक है। और जो इन्होंने कलेक्टिव फॉर्म का वो करा था उसको एक पर्टिकुलर नाम दिया गया था, दैट वाज कॉल्ड द कोलाज। Those who opposed the collectivism were severely punished. अब क्या हुआ, कुछ लोग थे जिनको ये अच्छी नहीं लग रही थी पॉलिसी, तो इन लोगों ने क्या करा, इस पॉलिसी को हटाने के लिए बोला, तो फिर उसका रिजल्ट क्या हुआ, उनको पनिश करा गया। In spite of collectivism, production did not increase. About 4 million people died due to famine. अब रिज़ल्ट इन्होंने तो सोचा था कि हमारा बहुत अच्छा फ़ायदा होगा एंड ऑल, लेकिन फ़ायदा कुछ हुआ नहीं। तो उसके कारण जो 4 मिलियन पीपल थे ना वो लोग भूख से मरे, क्योंकि जो प्रॉफिट उनको हुआ नहीं, पता नहीं क्या गड़बड़ करी इन्होंने एंड ऑल, ठीक है। तो जो ये कलेक्टिविटाइजेशन प्रोग्राम है इसका मेन एम क्या है? एग्रीकल्चर रिफॉर्म से रिलेटेड है। जो कलेक्टिव फॉर्म्स उन्होंने फॉर्म करके उन पर खेती वगैरह करी थी उस वाले को क्या बोलते हैं? कोलाज। चलो बेटा अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। आप पेज नंबर है आपका 25, द इम्पैक्ट ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन ऑन द वर्ल्ड। इसको हम कह सकते हैं ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन ऑन द वर्ल्ड। सो चिल्ड्रन नाउ लेट अस सी, ये वाला भी पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। The Bolshevik motivated the Cornelian people to follow the experiment. Non-Russian from the outside of USSR took part in the Conference of the People of the East. The Bolshevik founded some received education in the USSR Communist University of the Workers of the East. द आउटब्रेक और इस टाइम ना लोगों को पढ़ने के लिए वो बढ़ावा दिया जा रहा था एंड ऑल। और उसके बाद क्या हुआ कि ना उसी टाइम क्या हो रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक हो गई थी और यूएसए हैड लैंड सोशलिज्म अ ग्लोबल फेस ऑन द वर्ल्ड स्ट्रक्चर। Yet by 1950 it was expected within the country the way of the governance in the USSR did not confirm the ideal of Russian Revolution.
अब जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी यूएसएसआर में, उनसे आइडिया क्लियर नहीं हो रहा था कि जो आइडियल्स के लिए वो रशियन रेवोल्यूशन की उन्होंने करा था वो मतलब सही ढंग से नहीं फॉलो हो रहा था. इट वॉज रिकॉग्नाइज्ड इन द वर्ल्ड सोशलिस्ट मूवमेंट ऑल्सो दैट एवरीथिंग वॉज नॉट वेल इन द सोवियत यूनियन. और फिर लोगों को मालूम पड़ गया कि ये जो सोवियत यूनियन है ऊपर से दिखा रहा है कि हम लोग सब मिलजुल कर रह रहे हैं, लेकिन ये असल में नहीं रह रहे थे. A backward country had turned into a great power. Its industries and agriculture had developed. The poor are being fed. Refused essential freedom to the citizen. They had carried out the development project through the oppressive policies. By the end of 20th century, the international prestige of USSR as a socialist country had declined. It was expected that socialist ideas still enjoyed respect among its people. But in each country, the ideas of socialism were reviewed in different ways. तो ये जो है ना, जो आपके आइडल्स थे रेवोल्यूशन से रिलेटेड, वो ढंग से फॉलो नहीं कर रहे थे. इनकी क्लियर पिक्चर आ चुकी थी पूरे वर्ल्ड के सामने कि ये लोग ऊपर से कर रहे हैं, लेकिन अंदर से इनमें क्या है, डिसयूनिटी है. तो अब इसके इफ़ेक्ट्स देखेंगे भाई. सम इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट्स. सोशल कंडीशन. About 85% of the population of Russia was in agriculture. Workers were divided into groups according to their skill. The peasants were highly religious and were divided into groups. The workers usually went on strike when they were disagreed with the employers. जो 85% थी रशिया की पॉपुलेशन, इट वाज फार्मर. वर्कर्स डिवाइडेड थे ग्रुप्स के अंदर अकॉर्डिंग टू द स्किल्स. द पेजेंट्स बड़े रिलीजियस थे एंड दे वर ऑल्सो डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स. वर्कर्स यूजली वेंट ऑन स्ट्राइक. और जो वर्कर्स थे, जो काम कर रहे थे वर्कर्स, वो जनरली स्ट्राइक्स पे चले जाते थे जब उनके एम्प्लॉयज़ की बात से उनको सहमति नहीं होती थी. समझ में आ गया. सेकेंड है आपका इकोनॉमिक कंडीशन. रशिया वॉज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन एंड एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन. इंडस्ट्री वॉज कन्फाइंड टू some places like Petersburg and Moscow. Coal and iron were the chief minerals. Political condition. Russia was an autocracy. Tsar was not subjected to parliament. Socialists were active. They formed the Socialist Revolutionary Party in 1900. Social Democrats and the Socialist Revolution had different views regarding the problems of the peasants. Clear everybody? अब आ रहा है आपका डिफरेंस बिटवीन द वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ रशिया एंड द अदर कंट्रीज़. ये बता रहा है क्या था प्रॉब्लम. पॉपुलेशन ऑफ रशिया वाज एग्रीकल्चर सेक्टर, और जो अदर कंट्रीज़ की थी उसमें 40 to 50% थी एग्रीकल्चर, बाकी वो लोग दूसरा काम भी करते थे. The Russian peasant pooled their land together and their commune divided it according to the needs ऑफ द इंडिविजुअल फैमिली. जब इन लोगों ने मिलजुल कर एक जगह पे लैंड को मतलब यूज़ करना शुरू करा, जो प्रॉफिट था उसको डिवाइड करना शुरू करा, पर वो जो सिस्टम था वो ज़्यादा चला नहीं, क्योंकि इट वाज उसके कारण जो 4 मिलियन लोग थे उनको भूखा मरना पड़ा. क्लियर एवरीबडी. अब देखो बेटा, रीज़न बिहाइंड द कोलैप्स ऑफ द ज़ारिस्ट ऑटोक्रेसी इन 1917. Starting of the First World, Tsar decision without consulting the main party in Duma worsened the relation between the Tsar and the political party. उस टाइम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई थी. जो रूलर था उसने अपना डिसीजन खुद ले लिया था, उसने अपने पार्लियामेंट से कंसल्ट नहीं करा था, जिसके कारण उसके और पॉलिटिकल पार्टीज़ के क्या रिलेशन क्या हो चुके थे, ख़राब हो चुके थे. Tassanian Alexander German origin and poor advisor Raposotin. जो आपका अलेक्जेंडर था वो क्या था, आपका जर्मन था, और उसका जो एडवाइज़र था वो कौन था, रेपोटाइन. लूजिंग बैटल बाय रशियन आर्मीज इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रेलिया. और इस टाइम जब लड़ाई हुई तो जो रशियन आर्मी थी उन्होंने हार चुकी थी कहाँ पे, जर्मनी एंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर.
While retreating after defeat, the Russian soldiers destroyed crops and the food stores to prevent the enemy rushing behind them. जब वो मतलब अटैक हो रहा था तो जो क्रॉप मतलब फील्ड जा रही थी रास्ते के अंदर, जो रशियन सोल्जर्स थे वो फील्ड में जो क्रॉप्स उगी थी उसको डिस्ट्रॉय करते हुए जा रहे थे. This thing worsened the condition of their own natives, and the Tsar was considered responsible for throwing Russia in such a condition. अब ये सारे इसका जो रिजल्ट था किसके ऊपर गया? ज़ार के ऊपर गया कि वो ही रिस्पॉन्सिबल था इन सब चीज़ों के लिए. Industrial sector of Russia was also affected badly, and there was unrest among the workers. Finally, the military commanders of Russia advised Tsar to leave the crown. अब जो मिलिट्री कमांडर था रशिया का उसने ज़ार को बोला कि तुम अपनी मतलब ये जगह को छोड़ो, अब लोग तुमको पसंद नहीं कर रहे हैं. इज इट क्लियर? ओके. So children, I have completed the topics which are included in your syllabus, and I have told you the pages also, and I have explained you nicely. Hope you have understood it. Now we are coming to the question answer part. Yes बेटा, देखो ये आपका बहुत important question है. What do you mean by Bloody Sunday? देखो on 22nd January 1905 110,000 workers along with the women and the children led a procession under the leadership of Father George Gapin moved to the Winter Palace. It was Sunday. When they reached near the palace, they were badly attacked by the soldiers of the Imperial Guard, in which more than 100 workers were killed and about 300 were badly injured. This incident is known as the Bloody Sunday. What was the new name given to St. Petersburg? इसका क्या? Petrograd. What was the Cheka in Russian mean? It is a secret police under the Bolshevik rule was called by the name of Cheka. What was the new name given to the Bolshevik party? It was given the name of Russian Communist Party. Okay. Now we are coming to the next question. Yes बेटा, next question क्या है आपका? Who were the Kulakas? Rich farmers of Russia were called the Kulakas. अब है what do you mean by Stalin's collectivism program? इसका मतलब क्या है कि it was related to the agriculture reform. The peasants who were holding large area of land were stocking the material. They want to sell their stock at the higher price. On the other hand, small-sized peasants farm could not be modernized. To remove this problem, from 1929, party asked the peasants to cultivate their land collectively. The collective farms were called the kolas, and the profit was shared among the farmers. But what was the result? In spite of collectivism, production did not increase, and about 4 million of people died due to famine. So अब आपको ये पांचों क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट है. इसको याद कर लेना. अब अपना टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है. जो क्वेश्चन आंसर्स आपके पास आते जा रहे हैं आपको फटाफट उसको याद करना है. इन फ्यूचर जब आपके एग्ज़ाम्स हो तो यू विल नॉट बी द सफ़र एट एनी कॉस्ट. सो चिल्ड्रन, होप यू हैव एंजॉयड द चैप्टर. और जो मैंने पढ़ाए थे अभी टॉपिक्स वो सारे आपके कोर्स में हैं और आपको एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे. सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेकेंड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, दैट इज़ द रशियन रेवोल्यूशन. जो हमने पहले वाला करा था ना, कौन सा चेंजेस वाला, वो इस पार्ट में नहीं है, लेकिन आप अपने नोट्स को क्रॉस वगैरह कुछ नहीं करना और उसको बिल्कुल अच्छे से मतलब रखना अपने साथ, ठीक है. सो होप यू हैव एंजॉयड द चैप्टर. Do your work and you have to submit the work on 30
30 of this month. Clear, students? Hope you have understood it. हो गया।